बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को आपके साथ निकाह के लिए मजबूर कर देने वाला और आपकी मोहब्बत में इस तरह से तड़पाने वाला ऐसा ताकतवर 27 रमज़ानुल मुबारक की मुबारक रात को पढ़ा जाने वाला वजीफ़ा है। आयत करीमा का एक वजीफ़ा है जिसे एक ख़ास तरीके से पढ़ के जब आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह महबूब के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा माँ सिवाय इसके कि आपके साथ रब्ता भी करे, मोहब्बत का इजहार भी करे। और इस मोहब्बत, इस राब्ते का फ़कत एक ही मकसद होगा कि आपके साथ शादी करे। मेरे ऐसे बहन भाई जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके शौहर या उनकी बीवियां उनसे नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि उनको मनाएं, या फिर वैसे ही आपके महरम रिश्ते हैं, बहन भाई हैं, आपसे नाराज़ हैं, उनके लिए भी आप ये वजीफ़ा या गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल कर सकते हैं। ये वो सवाल है जो बार बार आपकी तरफ से पूछा जाता है। जब आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं और आपके दिल में निकाह की ख्वाहिश होती है, फिर वो ख्वाहिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके लिए वो ख्वाहिश नाकाबिले तरदीद हो जाती है। आप उससे बच ही नहीं सकते। हर वक्त आप इसी सोच में पड़े होते हैं कि जिस तरह से आप किसी की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, अगर ऐसे ही वो शख्स भी आपकी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपका जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, इंसान कमज़ोर है, इंसान की कमज़ोरी है कि वो जज्बात के हाथों मगलूब हो जाता है। ऐसी सूरत में उसे अल्लाह की ज़ात को पुकारना चाहिए, उससे दुआ करनी चाहिए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अमलियात मैं देता हूँ, ये सब दुआ ही का एक ज़रिया होते हैं। काम करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। 27 रमज़ानुल मुबारक की मुबारक तरीन रात है और अक्सरियत उलमा ने इसकी तरफ यही इशारा किया है कि शब कदर या लैलतुल कद्र अक्सर 27 रमज़ानुल मुबारक को ही आती है। सिर्फ़ 27 रमज़ानुल मुबारक को ही नहीं, बल्कि आप इस वजीफ़े को दीगर ताक रातों में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साल के दौरान आप किसी भी दिन इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। वक्त की इसमें ताकीद होगी और जो तरीक़ाकार मैं बताऊंगा उसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। उसके मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर असरात मिलेंगे और बहुत ही अच्छे असरात मिलेंगे। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए आपने 27 रमज़ानुल मुबारक को इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद कम अज़ कम 2 रकत नमाज हाजात अदा करनी है। इसके बाद अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के आपने दुआ करनी है और फिर आपने कम अज़ कम एक तस्बीह यानी 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। ये इस वजीफ़े का हिस्सा है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद एक मरतबा आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और इसके बाद खामोशी से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और महबूब का ऐसा तसव्वुर बनाएंगे कि आपको यकीन हो जाए कि आपका महबूब दुनिया की हर रुकावट, दुनिया की हर मोहब्बत और हर चीज़ को छोड़ के आपके सामने आ चुका है, आपके सामने बैठ चुका है और अपनी ज़ुबान से बोल के, हाथ जोड़ के, माफ़ी मांगने वाली सूरत बना के आपसे कह रहा है कि आप उसके साथ निकाह करें। इंशाअल्लाह आप जितने अच्छे तसव्वुरात रखेंगे उतने ही अच्छे इसके नताइज आपको मिलेंगे। इसके बाद आपने सूरल कमर की आयत नंबर 10, जो कि आपको अभी अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है, रब्बाहू अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बाहू अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, इसको आपने कम अज़ कम 300 मरतबा दोहराना है। हाथ में तस्बीह रख सकते हैं और इसको दोहराते हुए लफ्ज़ मग़लूबुन पर जब आपने जाना है तो आपने अपने जज्बात को सामने रखना है और दुआया अंदाज में बैठना है और तमाम वक्त में अल्लाह की ज़ात ग्रामी की तरफ रुजू रखना है और दिल ही दिल में दुआ करते रहना है
کہ آپ کا جائز مقصد پورا ہو۔ اسے 300 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے کم از کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے یا پھر سجدے میں جا کے اللہ کے حضور اپنے لفظوں میں اپنی زبان میں دعا کرنی ہے اور اپنی محبت کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ اتنی تیز اور طاقتور دعا ہے کہ ادھر آپ یہ وظیفہ مکمل کریں گے، ادھر آپ کو نتائج ملیں گے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ محبوب کے علاوہ اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب میں سے بھی اگر کوئی شخص آپ کے نکاح کے راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کا تصور بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سب آپ کے لیے فائدہ مند بن جائیں گے اور آپ کا نکاح ممکن ہو سکے گا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کی ہے کہ صرف 27 رمضان المبارک کو نہیں بلکہ آپ پورے سال میں کسی بھی دن اسے کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار عین یہی رہے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔